हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद असमत। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमें आता है, हर कोई यही सोचता है जब तक वो कोई टेस्ट सॉल्व करने नहीं बैठता। जब हम टेस्ट सॉल्व करने आते हैं तब हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि मुझे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते थे, फिर मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लिमिटेड हद तक पढ़ा होता है और उस हद तक हम सिंपल टेस्ट में इजीली रिकग्नाइज़ कर लेते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमें आ गए। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तरफ जाते हो, लाइक CSS, PCS या और जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो रहे हैं आपकी फील्ड रिलेटेड या किसी भी फील्ड रिलेटेड, क्योंकि इंग्लिश तो सब में आती ही आती है, तो फिर वहाँ पर हम स्टिक हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन और आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को ईजिली रिकग्नाइज़ कर लेंगे और वो टिप्स फॉलो करने के बाद आपसे आराम से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमें रिकग्नाइज़ करने में या जिनको हमें फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है और सबको पता होता है। जैसे कि अभी प्रेपोजिशन की बात कर लें तो हमें पता है कि लोकेशन, पोजीशन, यही चीज़ें बताएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फिर कंजंक्शन की बात कर लें तो वहाँ पर भी हमें कंजंक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि वो हमेशा दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या किसी भी चीज़ को जॉइन ही कर रहा होगा। एग्जांपल्स देख लें। इसी तरह से प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन भी एक लिमिटेड चीज़ों को ही कहते हैं, उनके अलावा हम कोई टर्म नहीं यूज़ करते प्रोनाउन में, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इंटरजेक्शन तो हम सबको पता है कि कुछ सर्टन फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि हुर्रा, अलास, और ये सामने आपके सारे जो भी हैं। इनके अलावा बहुत है। बाकी हमारे पास मेन जो बचे वो बचे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन तीनों में थोड़ा सा इशू होता है समटाइम्स। हमें इनकी डेफिनेशंस बिल्कुल पता है। हमें पता है कि नाउन जो है वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ का नाम ही होगा। एडजेक्टिव हमें पता है कि वो क्वालिफाई करेगा, मतलब क्वालिटी बताएगा किसकी, किसी नाउन की या प्रोनाउन की, या उसके बारे में डिटेल बताएगा। एडवर्ब क्वालिफाई करेगा वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर किसी एक और एडवर्ब को, उनके बारे में डिटेल बताएगा, उनके बारे में जो भी चीज़, मतलब उनके बारे में ही बताएगा हमेशा। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम फाइंड आउट फिर भी नहीं कर पाते। वो इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमें उनके प्रॉपर सफिक्सेस नहीं पता होते, और सफिक्स से रिकग्नाइज़ करना एक किस्म की ट्रिक है जिससे आप इजीली रिकग्नाइज़ कर सकते हो। आपने बहुत बार सुना होगा कि एडवर्ब में हमेशा ly से एंड होता है। अब ये केस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब हमेशा ly से एंड हो। हाँ, होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा। कुछ ऐसा एडवर्ब्स भी हैं जो कि ly से नहीं एंड होते। अब देखते हैं कुछ नाउन के सफिक्सेस, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सफिक्स होता क्या है। सफिक्स एक्चुअली एक किस्म के लेटर्स हैं जो कि आप किसी भी वर्ड के साथ ऐड कर लेते हैं, लाइक ly, ion, जिनकी सेपरेट कोई भी मीनिंग नहीं होती, लेकिन वो किसी वर्ड के साथ अटैच होकर उस वर्ड की मीनिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि फ़जूल है, ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, सफिक्स हमेशा एंड में लगता है। जो शुरू में अगर लग जाए, जैसे अन लग जाए किसी के शुरू में, फॉर एग्जांपल कंडीशन वर्ड है, मैंने अन लगा दिया, अनकंडीशनल हो गया, फिर उसके साथ AL लगा दिया सफिक्स, तो वो हो जाएगा अनकंडीशनल। अब उसमें प्रीफिक्स भी लग गया, सफिक्स भी लग गया। उन दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स को वैसे अगर मिलाकर आप कहना चाहें ना कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि दीज आर अफिक्सेस। सफिक्स और प्रीफिक्स को हम अफिक्स कहते हैं। फिर आप सेपरेटली ले लें एंड वाला सफिक्स, शुरू वाला प्रीफिक्स, क्योंकि वो प्री टर्म से याद कर लें। प्री होता है पहले, तो आप प्रीफिक्स ऐसे याद कर लें अगर आपको नहीं पता। मैंने सबके सफिक्सेस एक लिस्ट में बना दिए हैं, ये आप इधर से देख लें। ये सारे नाउन के सफिक्सेस हैं। अगर कोई भी वर्ड इन टर्म से, इन सफिक्सेस से एंड हो रहा है तो कीप दिस इन माइंड कि वो नाउन है। लेकिन फ़ौरन से ना इधर ना भागें, पहले आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो रहा, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिर इन सफिक्सेस पे चले जाएं, वरना फ़ौरन से सफिक्सेस की तरफ ना भागें। ठीक है, ये मैं सजेस्ट करूँगी। जैसे इधर है ION हो गया, पॉपुलेशन वर्ड,
SION है, TION है, एक्यूरेसी, ACY है, ANC, अलायंस की जगह आप बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अबंडेंस, इन सब की जगह बहुत सारे वर्ड यूज़ हो सकते हैं। दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स। फिर ENCE वाले जो भी बिल्कुल इससे एंड हो रहे हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है हुड, जो भी चाइल्डहुड, मदरहुड, फादरहुड, जो भी। स्कॉलर, AR वाले। डॉक्टर आप कह सकते हैं OR वाले। एडिटर हो गया, ISM वाला हो गया, आइडियलिज़म, फेमिनिज़म, कुछ भी लगा दें, जो भी इन वर्ड से एंड हो रहे हैं। लेकिन मैं ये फिर भी सजेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश किया करें। अब आ जाए IST, MENT, गवर्नमेंट हो गया, रियलिस्ट हो गया, एथियस्ट हो गया, कुछ भी ले लें। NESS वाले, सैडनेस, हैप्पीनेस, वाई, जो भी वाई से एंड हो रहा है। LY नहीं कह रही, वाई कह रही हूँ सिर्फ, ये ना कहिएगा कि पता नहीं LY बोल दिया। अच्छा, ITY, कैपेसिटी, कुछ भी कर दें, मैच्योरिटी। ये सारे थे नाउन के सफिक्सेस। अब ये थोड़ा सा माइंड में रख लिया करें कि हमेशा सफिक्सेस की तरफ ना भागें, पहले फाइंड करने की कोशिश करें कि वर्ड कहाँ बिलोंग कर रहा है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, फिर आप सफिक्स की तरफ आ जाएं। अब आ जाएं वर्ब के सफिक्सेस पर। वो हैं जैसे IFY, आप प्योरीफाई कर लें, एग्जाम्पलीफाई कर लें, टेरिफाई कर लें, सारे वर्ब के सफिक्सेस हैं। ATE से भी जो जैसे प्रोलिफरेट, पेनिट्रेट, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे IZE से रैशनलाइज आ गया, क्रिटिसाइज आ जाएगा। फिर EN वाले, टाइटन, लूजन, स्ट्राइकन, ये सारे। EN वैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होता है, तो ये माइंड में रखिए कि ये वर्ब्स ही होता है। एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कुछ, वो एक्सेप्शनल केसेस मैं एंड में बताऊंगी। अब इसके बाद बात करते हैं एडवर्ब के सफिक्सेस की, जो हमने पहले भी बात की थी कि एडवर्ब का सफिक्स ज़्यादातर LY होता है। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखें कि LY के अलावा भी एडवर्ब्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर LY से एंड हो रहा है तो ही एडवर्ब रहेगा, वरना एडवर्ब नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि LY से एंड हो रहा है तो वो एडवर्ब ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उन एडवर्ब्स के एग्जांपल्स देख लें जो कि LY से एंड नहीं हो रहा है। जैसे वेल नहीं होता कभी, गुड को आप कभी भी गुडली नहीं कह सकते, आप उसको वेल ही करेंगे। फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। वेरी फास्ट हो जाता है, चले फास्टली कभी कभार यूज़ कर भी लेते हैं, लेकिन फास्ट वर्ड इज़ द अप्रोप्रिएट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं एडजेक्टिव के कुछ कॉमन सफिक्सेस जो हम एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। एडवर्ब के और कोई सफिक्सेस नहीं होते, लेकिन एडजेक्टिव के बहुत से सफिक्सेस हैं। जैसे AL से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है तो वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। जैसे क्लरिकल, क्लिनिकल, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। फुल वाले, LY वाले, जैसे वंडरफुल, केयरफुल। LY वाले देख लें, फ्रेंडली, IC वाले भी सारे ही, जैसे क्रॉनिक हो गया। ISH वाले भी, जैसे चाइल्डिश कह लें और स्क्वेमिश कह लें, और भी बहुत सारे आ जाएंगे। और लाइक वाले भी, जैसे चाइल्ड लाइक या गर्ल लाइक, कोई भी एग्जांपल्स ले लें, बहुत सारे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप प्रैक्टिस करने पे आएंगे ना, आप जब सॉल्व करने लगेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा और आपको याद भी हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए OUS वाले, वाई से एंड होने वाले, जो भी, या येपी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम कुछ और भी ले सकते हैं, हैप्पी या फिर नॉटी, कुछ भी। एट, एक्यूरेट आ गया, एबल, कुछ भी, लाफेबल, टचेबल, ईटेबल, सारे ही एडजेक्टिव आ जाएंगे। रियली, हॉरिबल, टेरिबल। एंड द वीडियो एंड शेयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर।